नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। तीन दिन, 4 शहर और करोड़ों दिलों की धड़कन। मेसी का भारत दौरा अब यादों में दर्ज। हुगली में 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का धमाकेदार आगाज। ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन, उन्नति हुडा और किरण जॉर्ज ने खिताब अपने नाम किया। धर्मशाला में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 2-1 की बढ़त ली। स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रचा, हांगकांग को 3-0 से मात देकर खिताब जीता। 3 दिन, 4 शहर और करोड़ों दिलों की धड़कन। फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे मेसी का भारत दौरा अब यादों में दर्ज हो चुका है। जहां कोलकाता में उनका पहला पड़ाव भले ही अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में उनका स्वागत, सम्मान, प्रेरणा और उम्मीदों से भरा रहा। आइए मेसी के इस ऐतिहासिक दौरे की पूरी कहानी जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत में लियोनेल मेसी का सफर उम्मीदों, उत्साह और भावनाओं से भरा रहा। 3 दिन के इस दौरे की शुरुआत कोलकाता से हुई, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में उमड़ी भीड़ और अव्यवस्था ने इस पहले अध्याय को थोड़ा अव्यवस्थित बना दिया। लेकिन इसके बाद कहानी ने रफ्तार पकड़ी। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नजारा बिल्कुल अलग था, जहां अर्जेंटीना के दिग्गज का भव्य स्वागत हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मेसी से मुलाकात की और भारतीय खेल प्रशंसकों को मिला अपने हीरो को करीब से देखने का मौका। दूसरे दिन मेसी पहुंचे मुंबई। वर्ल्ड क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर, अभिनेता अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेसी का स्वागत किया। इसी मौके पर प्रोजेक्ट महादेव की घोषणा की गई, जिसके तहत महाराष्ट्र के 60 उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों को 5 साल की रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप दी जाएगी। दिल्ली में मेसी का दौरा खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित मुलाकात अंतिम समय पर रद्द हुई, लेकिन इसके बावजूद मेसी ने भारत के कई शीर्ष व्यक्तित्वों से मुलाकात की। क्रिकेटर विराट कोहली, गृह मंत्री अमित शाह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, सभी ने इस फुटबॉल आइकन से मुलाकात की। मेसी ने भारत के मौजूदा खेल नायकों से भी संवाद किया। रोहित शर्मा, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन और ओलंपिक हाई जंप मेडलिस्ट निशात कुमार, सभी इस ऐतिहासिक मुलाकात का हिस्सा बने। इस दौरे का समापन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, जहां मेसी को सम्मानित किया गया। एक कोचिंग क्लिनिक आयोजित हुई और मिनर्वा अकेडमी के युवा खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात ने भविष्य के भारतीय फुटबॉल को नई उम्मीद दी। मेसी भारत से विदा ले चुके हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनका संदेश और उनका असर भारतीय फुटबॉल के सपनों में लंबे समय तक जिंदा रहेगा। धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस जीत की कहानी सिर्फ एक आसान रनचेज नहीं, बल्कि एक सदी हुई गेंदबाजी, आक्रामक शुरुआत और हर मोर्चे पर भारत की तैयारी की तस्वीर है। धर्मशाला की ठंडी शाम में भारत ने पहले ही ओवर से लहजा साफ कर दिया। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला और फिर दक्षिण अफ्रीका पर लगातार दबाव। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने पावर प्ले में ही मैच की दिशा तय कर दी। अर्शदीप की स्विंग और सटीक लाइन ने रीजा हेंड्रिक्स को पवेलियन भेजा, तो वहीं जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में उतरे हर्षित राणा ने क्विंटन डिकॉक को चौंकाने वाली गेंद पर चलता किया। 6 ओवर में 25 पर 3 विकेट। दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह बैकफुट पर था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर अपना 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरा किया। शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती ने बीच के ओवरों में शिकंजा कसा। कप्तान एडन मार्करम ने 61 रन बनाकर संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन कुल स्कोर 117 पर सिमट गया।
जो इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा T20 स्कोर साबित हुआ। जवाब में भारत की शुरुआत आक्रामक रही। अभिषेक शर्मा ने पहली ही पारी में बड़े शॉट्स लगाकर माहौल बना दिया, तो शुभमन गिल ने संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया। 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। तिलक वर्मा नाबाद रहे और टीम इंडिया ने जीत पर मुहर लगा दी। धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में भारत की गेंदबाजी की धार और बल्लेबाजी की गहराई दोनों देखने को मिली। फिलहाल सीरीज में अब भारत को बढ़त हासिल है। देश के हैंडबॉल कैलेंडर का सबसे बड़ा मुकाबला एक बार फिर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज से 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स एरेना में ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 से 20 दिसंबर तक चलेगा, जहां देश भर की शीर्ष टीमें खिताब के लिए अपना दमखम दिखा रही हैं। इसके साथ ही उद्घाटन के साथ ये टूर्नामेंट रोमांच के चरम पर पहुंच गया है। देश भर के हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव की लड़ाई है। 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में इस बार 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारतीय राज्यों के साथ साथ रेलवे, सर्विसेज और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें शामिल हैं। टीमों को 8 समूह में बांटा गया है और उद्घाटन दिवस पर ही 8 मुकाबले खेले गए, जिसने चैंपियनशिप को तेज और रोमांचक शुरुआत दी। पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच खेला गया, जबकि इसके बाद तमिलनाडु और बिहार की टीमें आमने सामने रहीं। यह आयोजन सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि हुगली जिले की खेल संस्कृति और खेल भावना का उत्सव भी है, जहां खिलाड़ी, अधिकारी और दर्शक एक मंच पर जुटे हैं। अगर आप स्टेडियम नहीं पहुंच पा रहे तो चिंता की कोई बात नहीं। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सभी रोमांचक मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है। ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन कटक में रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ, जहां भारत के युवा सितारों ने दमदार प्रदर्शन देते हुए खिताब अपने नाम किया। महिला सिंगल्स में टॉप सीड उन्नति हुड्डा ने जीत दर्ज की, तो वहीं पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने कड़े मुकाबलों में बाजी मारी। फाइनल डे पर डबल्स मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। कटक में खेले गए ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर शानदार छाप छोड़ी। महज 18 साल की उन्नति ने फाइनल में अपनी ही हमवतन इशरानी बरुआ को सीधे गेमों में 21-17, 21-10 से हराया। मैच की शुरुआत से ही उन्नति ने रैलियों पर पूरा नियंत्रण रखा और इशरानी को लय पकड़ने का कोई मौका नहीं दिया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में दर्शकों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। दूसरी वरीयता प्राप्त किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ को 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-14, 13-21, 21-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 65 मिनट तक चले इस संघर्षपूर्ण मैच में किरण ने धैर्य और रणनीति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। डबल्स मुकाबलों में इंडोनेशिया का दबदबा रहा। मिक्स डबल्स में मारवान फाजा और आयशा प्रनाता ने खिताब जीता, जबकि पुरुष डबल्स का ताज अली फातिर रायहान और देविन अर्था वयुडी के नाम रहा। महिला डबल्स में बुल्गारिया की गैब्रिएला और स्टेफानी स्टोएवा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 ने युवा प्रतिभाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का शानदार नजारा पेश किया। गोवा, जहां आमतौर पर फुटबॉल लोगों की धड़कन बनकर मैदानों में गूंजता है, लेकिन इस रविवार सुबह तस्वीर कुछ अलग ही थी। अरब सागर के किनारे मीरामार से डोना पाउला तक फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 53वें संस्करण ने गोवा को फिटनेस के उत्सव में बदल दिया। ये सिर्फ साइकिलिंग नहीं, बल्कि योग, जुम्बा, रस्सी कूद और सामूहिक ऊर्जा का एक ऐसा संगम था, जहां हर उम्र के लोग एक साथ नजर आए। अरब सागर के ऊपर उगता सूरज और उसके साथ गोवा की सड़कों पर दौड़ती फिटनेस की नई लहर। मीरामार बीच सर्कल से डोना पाउला और वापस लौटते इस रूट पर सिर्फ साइकिलें ही नहीं चली, बल्कि हजारों लोग एक ही लय में चलते, कूदते और नाचते दिखाई दिए। गोवन संगीत की धुनों पर जुम्बा, शांत सुबह में योग के सत्र और रस्सी कूद की ताल में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बनता नजर आया। ये दृश्य सिर्फ फिटनेस का नहीं, बल्कि सामूहिक खुशी और एकजुटता का भी था। इस आयोजन को और खास बनाया गोवा के खेल जगत की दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी ने। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी ब्रह्मानंद संखवलकर
अर्जुन अवॉर्डी ब्रूनो कुटिन्हो और पूर्व भारतीय महिला फुटबॉल टीम की हेड कोच मैमोल रॉकी, इन सभी ने ये संदेश दिया कि खेल, फिटनेस और समुदाय गोवा की पहचान है। इस रविवार गोवा एक पल के लिए रुका, किसी गोल के जश्न में नहीं, बल्कि हर कदम के साथ बेहतर सेहत के जश्न में। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात बीसीसीआई के नए वीडियो की। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया है जिसका टाइटल है डिकोडिंग #टीम इंडियाज बॉलिंग ब्रिलियंस। इस वीडियो में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के साथ बॉलिंग कोच मोर्ने मार्केल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की बारीकियों, अलग अलग कंडीशंस में रणनीतियां और युवा गेंदबाजों के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। 1 2 3 4 as long as अरे हिंदी में बोलना है ना सच। हाँ इंग्लिश निकल जाती है अपने आप ही। मेरे को रात को पता लगा था कल 12 बजे कि मैं ये मैच खेल रहा हूँ। अगर बॉलिंग कोच खेल रहे होते इस विकेट पे तो शायद मेरी प्लेइंग ना बनती। इतनी उनकी हाइट है और उनको बाउंस मिलता है तो मुझे लगता है वो पक्का मारते 1-2 के। I received a lot of messages from players, in our squad and with the red ball and the 50 over said that I played for my own private channel because all they saw was me on the screen. लास्ट गेम के बाद वो बोल रहे थे कि काफी आपने हमें स्क्रीन टाइम दिया, क्योंकि जब भी मैं वाइड फेंक रहा था तो कैमरा सीधा बॉलिंग कोच पे जा रहा था कि शायद से इन्होंने कुछ गलत प्लान दिया या फिर प्रैक्टिस नहीं किया साथ में। तो उसके लिए मॉर्ने से सॉरी बोलना चाहूंगा कि अगली बारी कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन टाइम कम मिले। I'm just happy with how the boys bounced back today in this game. God, inside there, Hutchinson will take it. This time he gets the edge. The finger has gone up. जब अच्छा हो जब बुरा हो, बस यही कोशिश रहती है कि एक लेवल पे रहूं, लेवल हेडेड क्या होता है पर्सन बना रहूं एंड रिले बनाता रहूं एंड बस ड्रेसिंग रूम का माहौल लाइट रखूं, क्योंकि आपको पता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, आप फैमिली से दूर रहते हैं तो काफ़ी प्रेशर भी रहता है। जिसका दिन अच्छा नहीं जाता है उसको क्या होता है शोल्डर देते हैं हेल्प करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। तो वही मेन मोटिव है टीम का। First of all, I always enjoy bowling with him, with the new ball especially because he's someone who creates that pressure from one end and I like to give him the company what's in my hand. So मेरे को मतलब एक मज़ा आता है उसके साथ बॉल डालने में, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको और मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है उसके साथ बॉल डालने में। The nice thing about this ground is if you have an average day, you can always look up at the mountains and just, life is just an instant reset. So always a great joy coming to this venue and play cricket here. It's one of my favorite grounds in the world. It's my first time here in धर्मशाला। इससे पहले मैं कभी धर्मशाला नहीं आया था, तो बड़ा मज़ा आया बॉल डाल के। यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलता है वेदर से, तो ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आया। Yeah, I thought it was a beautiful comeback with the ball by the boys. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलेंगे खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज का दिन क्रिकेट इतिहास में बेहद खास है। 15 दिसंबर 1930 को ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट हासिल किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में ब्रैडमैन ने गेंदबाजी करते हुए ये दुर्लभ उपलब्धि दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में अपने पूरे करियर के दौरान ब्रैडमैन ने सिर्फ 2 ही विकेट लिए, लेकिन इस एक विकेट के ऐतिहासिक अहमियत आज भी कायम है। 99.94 की बेमिसाल बल्लेबाजी औसत वाले ब्रैडमैन आज भी क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। बुंडेसलीगा में टॉप पर काबिज बायर्न म्यूनिख को घरेलू मैदान पर मेंज ने कड़ी चुनौती दी।
मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसमें बायर्न को 87वें मिनट में हैरी केन के पेनल्टी गोल से राहत मिली। मैच की शुरुआत बायर्न के लिए अच्छी रही, लेकिन मेंज ने ली जे सुंग और कास्पर पोटोल्स्की के गोल से बढ़त बना ली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने सीजन का अपना 18वां लीग गोल दागकर बायर्न की हार टाली। ड्रॉ के बावजूद बायर्न 38 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि आरबी लाइप्जिग और डॉर्टमुंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने डेपोर्टिवो अलावेस को 2-1 से हराकर जीत की पटरी पर वापसी की। 2 लगातार हार के बाद दबाव में उतरी मैड्रिड ने पहला गोल किलियन एम्बापे के शानदार स्ट्राइक से किया। हालांकि अलावेस ने 68वें मिनट में बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद विनीसियस जूनियर की तेज काउंटर अटैक से मिले पास पर रोड्रिगो ने विजयी गोल दागा। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड 39 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और लीडर बार्सिलोना से 4 अंक पीछे बना हुआ है। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हराकर खिताबी दौड़ को और रोमांचक बना दिया। इस जीत से सिटी अब लीडर आर्सेनल से सिर्फ 2 अंक पीछे है। वहीं नॉटिंघम फॉरेस्ट ने टॉटनहम को 3-0 से रौंदा, जबकि सनडरलैंड ने न्यूकैसल को 1-0 से हराया। आर्सेनल ने वॉल्व्स के खिलाफ 2-1 की जीत दर्ज की, जिसमें दोनों गोल ऑन गोल रहे। दबाव अब फिर से मैनचेस्टर सिटी पर लौट आया है। टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल की दाहिने हाथ की सर्जरी हुई है। 22 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे। नडाल ने हाथ पर पट्टी और स्लिंग के साथ तस्वीर साझा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाएंगे। 39 वर्षीय नडाल ने नवंबर 2024 में टेनिस से संन्यास लिया था। कई चोटों के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक खेलना जारी रखा। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल 1 साल से ज्यादा समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से उभरकर टीम में लौटे हैं। वहीं तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर चोट के कारण बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड फिलहाल 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है। हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में उन्होंने अपना 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरा किया। हार्दिक ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। उनसे पहले जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ये कारनामा कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या भारत के लिए T20 में 100 विकेट और 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर जबरदस्त जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए, जिसमें ऑरेंज जॉर्ज के 85 रन अहम रहे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 150 रनों पर सिमट गई। दोनों टीमों के बीच मैच से पहले और बाद में हैंडशेक नहीं हुआ। एशिया कप के दौरान अपनाए गए नो हैंडशेक प्रोटोकॉल का पालन जारी रहा। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में ललित ने ग्रीको रोमन 55 किलो वर्ग का खिताब बरकरार रखा। फाइनल में उन्होंने 2 बार के अंडर 23 वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विश्वजीत मोरे को हराया। ललित के गोल से सर्विसेज टीम ने रेलवेज को कड़ी टक्कर दी। दोनों टीमें 190 अंकों पर बराबर रही, लेकिन ज्यादा गोल जीतने के कारण रेलवेज ने टीम टाइटल अपने नाम किया। फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप का तीसरा सीजन चेन्नई में रोमांचक अंदाज में समाप्त हुआ। 15 वर्षीय शेन चंदरिया ने इतिहास रचते हुए सबसे कम उम्र के चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रूकी के तौर पर सीजन शुरू करने वाले शेन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार निरंतरता दिखाई और अपने करियर का पहला खिताब जीता। भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में भारत ने टॉप सीड हांगकांग को 3-0 से मात दी। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को खिताब दिलाया। ये टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार हुआ जब 2 एशियाई देशों ने फाइनल खेला। इस जीत के साथ भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। अब चलिए स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए इन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। 15 दिसंबर 1976 को भारतीय फुटबॉल के उस सितारे का जन्मदिन जिसने दुनिया के मैदानों पर तिरंगे को पहचान दिलाई, बाईचुंग भूटिया। सिक्किमी स्नाइपर के नाम से मशहूर भूटिया भारतीय फुटबॉल के टॉर्च बेयरर माने जाते हैं।
1999 में इंग्लिश क्लब बरी से जुड़कर वो यूरोप में प्रोफेशनल खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने। ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और जेटी मिल्स जैसे दिग्गज क्लबों के लिए खेलते हुए उन्होंने देश को नेहरू कप, सैफ चैंपियनशिप और AFC चैलेंज कप जिताया। 88 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 30 गोल उनकी विरासत का हिस्सा है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित बाईचुंग भूटिया आज भी भारतीय फुटबॉल की प्रेरणा है। 15 दिसंबर 1988 को भारतीय कुश्ती में इतिहास रचने वाली गीता फोगाट का जन्म हुआ। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक जीतकर गीता ने देश का नाम रोशन किया। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी और 2012 लंदन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य, एशियन चैंपियनशिप में पदक और कॉमनवेल्थ गोल्ड गीता की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित गीता फोगाट भारतीय महिला खेलों की ताकत और आत्मविश्वास की पहचान है। 15 दिसंबर 1971 को भारतीय गोल्फ को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का जन्म हुआ। 1998 में यूरोपियन टूर से जुड़कर वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने। यूरोपियन टूर में 4 खिताब, एशियन और जापान टूर में शानदार जीत। जीव मिल्खा सिंह भारत के सबसे सफल प्रोफेशनल गोल्फरों में शुमार हैं। 2006 में वो वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 100 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जीव मिल्खा सिंह भारतीय गोल्फ की सबसे मजबूत पहचान है। 15 दिसंबर 1981 को जन्मे भारतीय हॉकी के मजबूत दीवार गोलकीपर भरत छेत्री। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कदम रखने वाले भरत छेत्री ने 2012 लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की। सुल्तान अजलान शाह कप में कांस्य पदक और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व उनकी कप्तानी की पहचान रही। 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भरत छेत्री भारतीय हॉकी के सबसे भरोसेमंद गोलकीपरों में गिने जाते हैं। 15 दिसंबर 1986 को भारतीय तीरंदाजी के गोल्डन बॉय राहुल बनर्जी का जन्म हुआ। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय तीरंदाज बने। एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में कई पदक राहुल की उपलब्धियों की कहानी बेमिसाल है। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल एक समय वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 6 में भी रहे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राहुल बनर्जी भारतीय तीरंदाजी की सटीक पहचान है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और देखना ना भूलिएगा 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन का सीधा प्रसारण सिर्फ यहीं डीडी स्पोर्ट्स पर।